क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर घर में चिड़चिड़ापन होते रहता है। किसी की भी बात जैसे सुई की चुभन सी लगती है। अगले की बात अपने ही घर में बिच्छू के डंक के जैसा लगता हो। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और जो झंझट का कारण बनता है, जो झगड़े का कारण बनता है और जीवन में रिश्तों में परेशानियां, कठिनाइयां और इस तरह की स्थिति को उत्पन्न कर देता है जैसे कि रहना ही मुश्किल सा हो गया हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आज उसी के लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको बताता हूं कि ये छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, झगड़ा, गुस्सा का कारण क्या है वास्तु के नजरिए से और ज्योतिष की दृष्टि से। जैसा कि यह आप देख रहे हैं, यह एक घर का मैप हमने बनाया है और इसमें उत्तर दिशा यहाँ, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। जैसे हमारे शरीर में हमारा मुख माउथ का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से हमारे भवन के मुख्य द्वार का प्रभाव होता है। जैसे कि मुंह से निकली हुई वाणी, आवाज, बातें को सुन करके उस पर्सन के बारे में, उस मनुष्य के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं, उसी प्रकार से किसी भी भवन के मुख्य द्वार को देख करके उस भवन में रहने वालों के बिहेवियर पैटर्न के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और इसका कारण अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक भवन है, यह उत्तर दिशा, यह वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट और यह ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो भी लंबाई हो, अगर उत्तर दिशा के तरफ में मुख्य द्वार है, आपके घर में उत्तर दिशा में अगर मुख्य द्वार है तो वायव्य कोण और ईशान कोण की लंबाई को माप लें। ध्यान रहे कि नॉर्थ अगर यहाँ पे है तो अगर नॉर्थ थोड़ा बहुत 10-5 डिग्री अगर टिल्टेड है, अगर आगे पीछे होता है तो उसी प्रकार से इसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगी। इस कोने से इस कोने तक की लंबाई को 8 बराबर भागों में, क्या 8 बराबर भागों में उसे बांट लें, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में। 8 में यह ध्यान दें कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार 6 नंबर पे आ रहा है तो इस 6 नंबर पे आने वाले मुख्य द्वार का यह प्रभाव ही होता है विचित्र व्यवहार के कारण दूरियां। लोग बातों को अनसुना करते हैं, घर वालों में आपस में एक दूसरे की बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, अनसुना सा करते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल में यहाँ पे जो देवता आते हैं उनका नाम है भुजंग, यानी कि सांप। तो घर में रहने वालों के बिहेवियर पैटर्न एक दूसरे से बातचीत में जैसे लगता है कि विष झलकता हो, बिच्छू के डंक जैसा लगता हो, सांप काटने वाला जैसा लगता हो। अगर यहाँ पे मुख्य द्वार है तो आप आजमा के देखिएगा। दूसरी, पूर्व दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा को भी उसी प्रकार से जो भी लंबाई हो उसको 8 बराबर भागों में बांट लें और जो 5 नंबर का जो भाव, जो हिस्सा आ रहा है, पद आ रहा है, यहाँ पे अगर मुख्य द्वार है तो इस स्थान के वास्तुमंडल में देवता सूर्य होते हैं जो अग्नि का प्रतिरूप है। और इस जगह अगर आपका मुख्य द्वार है तो इसका प्रभाव ही यह है शॉर्ट टेम्पर होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देना, बिना मतलब की गुस्सा। और हर कोई, सूर्य राजा है, यानी कि राजा की तरह आदेश देने वाला हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मेरी ही बात का वैल्यू हो, ऐसा इस द्वार का प्रभाव होता है। इसके कारण भी बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो जाता है, इसके कारण झगड़ालू और इसके कारण छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। अब अगर ऐसा है तो यह अगर 6 नंबर में द्वार आ रहा है तो उस द्वार पे ब्लू रंग का टेप लगा दें या स्काई ब्लू, आसमानी कलर का चौखट पे पेंट कर दें, या एल्युमिनियम का स्ट्रिप आता है जो पूरे दरवाजा पर नीचे फर्श पे कटर से काट के उसको में डाल करके और ऊपर से व्हाइट पुट्टी सीमेंट कर दें। उसी तरह से अगर पूर्व दिशा में अगर आता है यहां पे नीला, और पूर्व दिशा में अगर आ रहा है तो हरा रंग चौखट पे पेंट कर दें, या एसएस स्ट्रिप, स्टेनलेस स्ट्रिप आता है उसको वहां पे लगा दें और वह बैलेंस हो जाएगा, ऐसा प्रभाव देना छोड़ देगा। दूसरा चीज,
और सबसे मुख्य, आपके घर में अगर ऐसी बातों में किसी का बिच्छू के डंक जैसा झलकता हो, सुई की चुभन सी लगती हो अगर अगले की बात, तो आपके घर में कहीं ना कहीं कैक्टस, जो हम घर में पौधों के रूप में रखते हैं, सजावट के रूप में रखते हैं, कैक्टस का पौधा, कांटे वाले पौधे आपके घर में होंगे। अगर ऐसा है तो उसे घर से बाहर निकालिए, वह शौक रखना छोड़ दीजिए। कांटों के पौधों में सिर्फ 2 ही चीज को घर में रखा जा सकता है, नंबर 1 गुलाब का फूल, और नंबर दूसरा जो होता है वो दवा के रूप में अगर हम रखते हैं, जिसे कि नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है, जिसे हम हर प्रकार से, बहुत प्रकार से यूज करते हैं, जिसे घृत कुमारी कहते हैं। जो ऊपर से कांटा होता है, उसमें उसके किनारों में भी कांटा होता है, जिसको हम घृत कुमारी कहते हैं, एलोवेरा कहते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, घर में रखा जा सकता है, और गुलाब का पौधा रखा जा सकता है। परंतु अन्य किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे घर में मत रखिए, यह झगड़े का कारण होता है। चुभन, सुई की चुभन सी वह महसूस कराता है। यह घर के मामले में हो गया। और दूसरा, अगर कुंडली में देखें तो जिनकी बातों में ऐसा बिच्छू के डंक जैसा झलकता हो, तो उसकी कुंडली के पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, लगन में 8 नंबर की राशि होगी। और दूसरा पोजीशन की चंद्रमा, उनकी कुंडली में किसी भी घर में 8 नंबर हो, उसमें चंद्रमा का पोजीशन होगा, 8 नंबर में चंद्रमा हो सकता है। तब उनका नेचुरल ऐसा गुण होता है, वो अच्छी बातें करें, फिर भी उनकी बातों से लगता है जैसे कि बिच्छू के डंक जैसी बातें हो रही है। हालांकि उनकी गलती नहीं है, यह नेचुरल गुण है उनके अंदर में, क्योंकि वृश्चिक राशि बिच्छू को रिप्रेजेंट करता है और उनके वह स्वभाव में झलकता है। अगर ऐसा है तो मंगल से संबंधित उपाय करें, मंगल ग्रह से संबंधित, यानी कि गुस्सा झगड़ा कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की आराधना करें, बहुत लाभ मिलेगा। मसूर की दाल को दान करें, बहुत लाभ मिलेगा। घर से कैक्टस सदैव के लिए निकाल के फेंकें, और अगर यहाँ आ रहा है दरवाजा तो नीला, यहाँ आ रहा है तो हरा रंग का प्रयोग करें, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। यह मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जरूर उत्तर दूंगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।